सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको स्किन टाइट फिटिंग शर्ट बताऊंगा। देखिए, इस शर्ट के 4 फॉर्मेट होते हैं। एक स्किन टाइट, एक टाइट फिटिंग, एक मीडियम फिटिंग और एक लूज फिटिंग। तो आज इस एपिसोड में मैं आपको स्किन टाइट फिटिंग के बारे में बताऊंगा। हमें कितनी लूजिंग लेनी चाहिए, हमें किस हिसाब से काटनी चाहिए। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आपको पूरा फार्मूला समझ में आएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये 2.25 मीटर कपड़ा हमने ले लिया है। इसमें हम स्किन टाइट फिटिंग शर्ट काटेंगे। अब हम किस ढंग से काटेंगे, पहले इस कपड़े को हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। अब सबसे पहले इसका हम मेजरमेंट लिखेंगे। लंबाई 28.5, छाती 41 पेट, 24.5 इंच बाजू, 18.5 इंच तीरा और ये 16.5 इंच गला। इस मेजरमेंट पे हमने ये टाइट फिटिंग में शर्ट काटनी है। ये नीचे से हम यू शेप रखेंगे। ये नीचे से 1.25 इंच का दबाव हम यहाँ शर्ट में रखेंगे। से लंबाई है 28.5, तो हम ये 29 इंच रखेंगे। आधा इंच ऊपर दबेगा। अब इसमें हम अगर तो पट्टी बनाएंगे तो हम इसमें पट्टी का 2 इंच फैशन लेंगे। अगर पट्टी नहीं बनाएंगे तो ये हम दोनों बराबर 1.5 इंच का फैशन ले लेंगे। लेकिन ये 2 इंच का फैशन हम पट्टी बनाने हैं इसमें पट्टी बनानी है, तो ये 2 इंच का हम फैशन ले लेते हैं। ये जो नीली किनारी है इसे हटा के आप 2 इंच लीजिए, क्योंकि ये कट जाएगी। अब छाती है 41 का 1/4 कितना हुआ, 10.25। हमने 0.25 इंच कम रखना है। ये टाइट फिटिंग की है, इसमें 0.25 इंच, मीडियम में भी हम 0.25 इंच ही रखते हैं, लूज में हम आधा इंच रखते हैं। स्किन टाइट हो या टाइट फिटिंग हो या लूज हो, इसमें हम 0.25 इंच मुड्ढा कम रखेंगे। 10.25 का 0.25 इंच कम कितना हुआ, 9.5। ये 9.5 पे आप निशान लगाइए। अब हमने शर्ट को डाउन कितना करना है। देखिए, नॉर्मली हम 2.25 इंच डाउन करते हैं। अब ये डाउन शोल्डर का भी नहीं है, इसका सही हैवी शोल्डर है, डाउन शोल्डर नहीं है ये। तो इसको हम 2 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि टाइट फिटिंग है। अगर ये लूज फिटिंग या मीडियम होती तो हम ये इसको 2.25 भी करते, लेकिन हम इसको 2 इंच डाउन करेंगे शोल्डर को, क्योंकि ये टाइट फिटिंग में है। ये 2 इंच हमने डाउन कर दिया। अब गला है इसका 16.5, तो ये करीब 3.25 एक सूत पे ये हमने निशान लगाया, और 2 सूत कम यानी 3 इंच पे हम यहाँ लगाएंगे। वैसे अब जितना आप यहाँ लगाया उतना ही आप यहाँ भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं उतना ही लगा देता हूँ जितना ये लगाया है। ये यहाँ पे हमारी इसकी गोलाई 1.5 इंच पे आनी चाहिए। ये देखिए, ये 1.5 इंच पे आ गई, ये गोलाई आ गई हमारी। अब तीरा है इसका 18.5, 9.5 और आधा इंच का यानी 9.10।
10:15 पे हमने यहाँ से ये 10:15 पे निशान लगाना है, ये 10:15 पे। अब छाती है 10:15, 41, ये 10:15 और इसका टाइट फिटिंग है। हम 1 इंच तख्ती का कम करेंगे, तख्ती के लिए 1 इंच कम करेंगे क्योंकि टाइट फिटिंग है। अगर ये मीडियम फिटिंग होती तो हम 0.25 इंच कम करते। अब स्किन टाइट में और टाइट फिटिंग में हमें तख्ती का 1 इंच कम करना है और आगे हमने 1.5 इंच की लूजिंग देनी है। ये इस शेप पट्टी से आप ये तख्ती का निशान लगाइए और ये हमारा शोल्डर डाउन। ये हमारा मुड्ढा हो गया। अब क्योंकि पेट भी बराबर है तो हमें सब बराबर ही लेके रहना पड़ेगा। ये यहाँ से देख लीजिए 14 से 1 सूज ज़्यादा, यहाँ से भी 14 से 1 सूज ज़्यादा कर लीजिए आप। और ये सीधा निशान ये सीधा लगा लीजिए क्योंकि छाती और पेट बराबर है। गला है इसका 16.5। अब हम क्या करेंगे, ये जो हम अब कटिंग करेंगे तो इसको हम ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे क्योंकि ये हमारा तैयार हाला चढ़ेगा, यहाँ पे हमारा तैयार कॉलर चढ़ेगा। तो इसलिए हम ये इतना छोड़ के इसलिए काटेंगे, इतने मार्जिन के लिए, ताकि हम कॉलर जब चढ़ाएं तो कॉलर में मान लो 1-2 सूत की हमें काटने में कोई दिक्कत हो जाए या छोटा बड़ा हो जाए तो उसी हिसाब से हम हाला काट सकें। तो ये हम इतना छोड़ के तब काटेंगे। अब हमने इसका यू शेप करना है। अब यू शेप ज़्यादा नहीं चलता आजकल, बहुत कम चलता है, तो हम सिर्फ 2 इंच का यू शेप करेंगे। और ये ऐसी शेप, ये यहाँ देख लीजिए, अब आपको सही नज़र आएगा। ये हम ज़्यादा शेप नहीं करेंगे। और भी फ्लैट आप करना चाहे तो आप यहाँ से ऐसे फ्लैट कर दीजिए और ये आपके फ्रंट कट गए हैं। अब इसकी बैक काटेंगे। बैक हम इस साइड से लेंगे और एक रुखा ही हमने काटना है, एक रुख से ही हम काटेंगे। अब हम टोटल फ्रंट देख लेते हैं हमारा कितना है। ये हमारा 12.25 इंच का फ्रंट है। तो हमने कितना लेना है, कितना कम लेना है, देखिए हम इससे बैक को 0.25 इंच कम लेंगे। ये 0.25 इंच, ये 12.25 है तो 11 इंच की हम बैक लेंगे, इसकी 11 इंच की। ये 11 इंच पे निशान लगा लीजिए, 0.25 इंच पे। ये यहाँ भी 0.25 इंच पे निशान लगाइए और ये भी 0.25 इंच पे आप एक निशान लगा लीजिए। ये हमने बैक रखनी है। मैं बैक का निशान लगा देता हूँ फ्रंट पे ही, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हमने ये बैक का निशान, इतनी बैक लेनी है हमने, 0.25 इंच कम। तो ये हम 11 इंच देख लेते हैं यहाँ कितना आता है। ये 11.5 है। अब ये पहले एक ऊपर निशान लगा लीजिए सीधा। ये हम कपड़ा सीधा कर लेते हैं
और आप सामने रखिए। आप ये जो हमारा डाउन का पॉइंट है, ये देखिए, ये जो हमारा डाउन का पॉइंट है, ये जो निशान हमने बैक का लगाया है, ये इस निशान के ऊपर यही निशान इसके ऊपर आना चाहिए। ये देखिए, ये निशान इसके ऊपर आ गया है। और अब आप इस निशान से ये बैक को आप मिला लीजिए। ये देखिए आपको निशान, ये हमारी बैक है, ये हमारी बैक है इस निशान के ऊपर, और ये हमारा ये निशान इसके ऊपर आ गया है। अब मैं इसको सीधा कर लेता हूँ पहले कपड़े को। बिल्कुल इस डाउन पॉइंट के ऊपर ये हमारा बैक का निशान आ गया है। अब तीरा है इसका 18.5, तो 19.5, पौने 10, ये पौने 10 हमने ये तीरा रखना है, ये पौने 10। और इसको भी हम, क्योंकि टाइट फिटिंग है, अगर ये लूज फिटिंग होती तो हम सीधा ऐसे मुड्ढे पे निशान लगा लेते, लेकिन ये टाइट फिटिंग है तो इसको भी हम हल्की सी शेप में लेंगे। इस मुड्ढे को भी ऐसे हल्की सी ये शेप में ले लेंगे, और यहाँ से हमने एकदम गहराई नहीं करनी है, टेपर करते 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 हमने ये मुड्ढा लेना है। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये हमने काट दिया। अब हम क्या करेंगे कि नीचे बैक को, सिर्फ बैक को हम एक 3 सूत का इसको कम कर देंगे। ये देखिए, ये 3 सूत हमने बैक कम कर दिया है। ये देखिए, ये हमने बैक थोड़ी सी कम कर दी है। हालांकि हमारी बैक लटकेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम 3 सूत कम रखे तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारा सामने बैक कट गए। अब हम इसकी बाजू काटेंगे और तीरा काटेंगे। अब बाजू हमें यहाँ से कितनी रखनी चाहिए, अब हमने ये देख लीजिए, अपना मुड्ढा नाप लीजिए, आपने कितना रखा है। हमेशा नाप के काम कीजिए। मुझे पता है मैंने मुड्ढा कितना रखा है, लेकिन मैं फिर भी नाप रहा हूँ। ऐसे ये नाप लीजिए आपने कितना रखा है, 9.5, ये 9.5 रखा है। तो आपने ये एक निशान लगाइए, और आपने बाजू कितनी डाउन करनी है उसके हिसाब से आपने ये, अब ये टाइट फिटिंग है, इसमें हम 4.5 इंच ये हम वो करेंगे, डाउन करेंगे। अब यहाँ से देखिए, आपने मुड़ा रखा 9.5, तो ये बाजू का भी यहाँ से 9.5 आना चाहिए। ये देखिए, ये पूरा 9.5, ये यहाँ तक 9.5 आना चाहिए। ये आपका ये डाउन का निशान आ गया। आप ऐसे निशान लगा सकते हैं। ये डाउन का निशान आ गया। तो ये 4.5 इंच हमने डाउन करना है। ये भी 4.5 इंच हमारा, ये 4.5 इंच है। यहाँ से हमारी बाजू 9.5 इंच खुली हमने काटनी है, क्योंकि 9.5 इंच हमने मुड्ढा काटना है। अब बाजू है इसकी 24.5। अब 24.5 का हमें कितनी लंबी बाजू काटनी चाहिए। अब 24.5 में हम पहले 2.5 इंच की कप मान के चलें। सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ। 2.5 इंच की हमने कफ लगानी है, तो 24.5 में से पहले 2.5 इंच निकाल दीजिए। कितना बच गया, 22 इंच।
क्योंकि 2.5 इंच की कफ लगेगी। 22 इंच में आधा इंच यहाँ दबेगा, आधा इंच यहाँ दबेगा, 1 इंच बढ़ा लीजिए यानी 22, और ये 1 इंच का मार्जिन, आधा इंच इधर आधा इंच इधर, 23 इंच। अब हमने 23 इंच का निशान लगाना है बाजू का। ये हमारा ये 23 इंच पे ये हमने निशान लगा लिया, और यहाँ से 2 इंच टेपर, ये देखिए यहाँ से ये 2 इंच टेपर करके यहाँ सीधा निशान लगाइए आप। ये निशान अपने आप ठीक आ जाएगा। बहुत से लोग यहाँ से ऐसे सीधा करके फिर डाउन करते हैं, लेकिन आप यहीं से 2 इंच पे टेपर कर दीजिए और ये आपका सीधा निशान मिल जाएगा आपको बाजू का। अब ये सवाल है कि यहाँ से कितना खुला रखें। देखिए ये जो कफ का जो हिसाब है, ये चेस्ट का 1/4 होता है, यानी 10.25 इंच की इसकी कफ हमें काटनी है। तलपट चढ़ के इसकी कफ बटन लगने के बाद 9.5 इंच तैयार रह जाएगी, उसी हिसाब से काटना है। अब 10.25, 5 एक सूत, 10.25 का आधा कितना हो गया, 5 एक सूत। ये तो हो गया आपका 5 एक सूत। और आपने प्लेट डालनी है यहाँ पे बाजू में, क्योंकि प्लेट नहीं डालेंगे तो यहाँ से बाजू टाइट पड़ सकती है, तो आपने प्लेट डालनी है तो प्लेट का मार्जिन भी रखिए। अब प्लेट हम 1.25 इंच की डालते हैं तो 3 सूत यहाँ से, ये तो कफ का 1/4 हो गया, 5 एक सूत यानी 10.25 इंच की कफ। अब प्लेट का मार्जिन डालिए आप, यानी ये 3 सूत का ये प्लेट का मार्जिन हो गया। 1.25 इंच की हमने प्लेट डालनी है, ये 3 सूत का प्लेट का मार्जिन हो गया। और आधा इंच, ये आधा इंच यानी 3 सूत ही, और आप ये जो यहाँ सिलाई आएगी, दबाव आएगा, उसका डाल लीजिए। अब ये टोटल कितना हो गया, ये 6 इंच हो गया आपका, ये 6 इंच हो गया, ये हो गया 6 इंच। अब यहाँ से इसको ये आप सीधा निशान लगाइए। बहुत से लोग जो है ना ये ऐसे सेब पट्टी से निशान लगा देते हैं, ये ऐसे ऐसे करके ये ऐसे निशान लगा देते हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ से बाजू टाइट पड़ सकती है। अब देखिए मैंने सीधा भी निशान लगाया और सेब पट्टी का भी लगा देता हूँ, ये सेब पट्टी का निशान हो गया। अब ये कितना अंदर आ गया सेब पट्टी का निशान। अब ये बाजू जहाँ से टाइट पड़ सकती है, ऐसे कोहनी मोड़ते वक्त टाइट पड़ सकती है, इसलिए ये निशान हमेशा सीधा लगाना चाहिए। अब ये यहाँ से गोलाई, हम एक किसी ने कमेंट करके पूछा था जी हम ऊपर गोलाई कितना छोड़ के हमें करनी चाहिए। अब गोलाई, ये एक सीधा निशान लगा लीजिए पहले। अब गोलाई आपको यहाँ से 1.5 इंच टाइट फिटिंग में, स्किन टाइट फिटिंग में आप 1.25 इंच पे लगाइए, टाइट फिटिंग में 1.5 इंच पे लगाइए, मीडियम फिटिंग में 2.25 इंच पे लगाइए, और लूज फिटिंग में 2 इंच पे आप यहाँ से गोलाई आप शुरू कर सकते हैं। अब ये टाइट फिटिंग है हमारा, तो ये 1.5 इंच पे हमने ये गोलाई, ये हमारा फ्रंट हो गया, और ये हमारी बैक होगी। ये 1.5 इंच के बाद हमने गोलाई शुरू की है। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। ये हमारा बैक का हिस्सा है। अब हम इसका फ्रंट का हिस्सा काटते हैं। ये सिंगल पीस फ्रंट का लेना है हमने। ये आपका फ्रंट कट गया। अब इस बाजू को आप सीधी कर लीजिए, ऐसे सीधी कर लीजिए, और ये देखिए कि आपने जो शेप बनाई है उस शेप में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अब ये हल्की सी शेप में यहाँ पे गड़बड़ है, तो इसको हम ये ठीक कर लेते हैं। बैक साइड हमारी बिल्कुल ठीक है। ये हमारी बाजू की शेप ठीक।
ठीक हो गई है। अब इसको रख के आप दूसरी काट लीजिए। यही के ही आप, क्योंकि इसमें उल्टा सीधा नहीं है। ये आपकी बाजू कट गई है, यहाँ पे सेंटर में पुटका लगा लीजिए। और एक चाक पट्टी भी आपने काटनी है। मैंने शायद पहले जो शर्ट कटिंग की थी उसमें चाक पट्टी काट के नहीं दिखाई थी, इसमें दिखा देता हूँ। अब चाक पट्टी हमें कैसे काटनी है, देखिए ये हम ऐसे करना है। यहाँ 3 सूत का दबाव छोड़ दीजिए जो हमारे सिलाई में जाना है, और ये चाक पट्टी हमारी इस साइड में ये सेंटर में आनी चाहिए। यहाँ से यहाँ पे ये निशान लगा लीजिए, ये हमारा दब जाएगा। और ये चाक पट्टी आपको जितनी बड़ी लगानी हो, अब कम से कम 5.5 नहीं तो आप 6 इंच तो ज़रूर लीजिए। ये अगर छोटी भी करेंगे तो 5.5 आप लगा लीजिए। अब ये 6 इंच और 1 इंच का हम यहाँ पे चाक पट्टी का सिंगाड़ा ठोका बन जाएगा, तो ये टोटल 7 इंच हो जाएगी। इसमें आप बीच में बटन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, नहीं लगाना चाहे नहीं लगाइए। तो ये 6 इंच की हमने चाक पट्टी ली है। और बैक साइड सिर्फ ये देखिए, ये हमारे बैक के 2 पल्ले, ये फ्रंट के हैं, और सिर्फ बैक पे हमने ये चाक पट्टी काटनी है। ये हमारी चाक पट्टी होगी। अब हमने तीरा काटना है। यहाँ से आप तीरा ले लीजिए। तीरा है इसका 9.25, दबाव समेत 9.25। तो ये 9.25 पे आप निशान लगाइए और सीधा पहले इसको सीधा काट लीजिए। तीरा सही बॉडी का तीरा है, नहीं तो अगर बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होती या शोल्डर डाउन होते तो उसी हिसाब से हमने ये तीरा काटना था। अब हमने फ्लैट तीरा काटना है। यहाँ से 3.5 इंच, यहाँ से 3.5 इंच, यहाँ से 2 सूत बढ़ा लीजिए 4.25 इंच, ये 3.5, ये 4.25, और ये इसका गला 16.5 है, तो ये 3.25 पे ये निशान लगाइए। और ये हम 5.5, ये हमने 3.5, ये हमारा 5.5, क्योंकि 2 इंच हमने सामना डाउन किया है और 2 इंच ही हम तीरे को डाउन करेंगे। अगर सामना हम 2.5 इंच भी करते तो भी किसी ने कमेंट किया था कि भी अगर सामना हमने 2.5 इंच किया है तो तीरा यहाँ से 3.5 क्यों, सामना 2.25 इंच डाउन करते हैं तो भी 3.5, और अगर 2.5 इंच डाउन करते हैं तो भी 3.5। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, सामना हम 2 इंच तो ऑलरेडी डाउन कर चुके होते हैं। आधा इंच सामना अगर ज़्यादा भी डाउन है तो उसको ये तीरा ही कवर करेगा, क्योंकि ये तीरा बैक को और सामने को दोनों को ऊपर नीचे से जोड़ता है। तो ये तीरा कम डाउन को भी कवर करेगा और ज़्यादा डाउन को भी कवर करेगा। तो ये 5.5 पे ये हमने निशान लगाया। यहाँ से थोड़ा सा ये बाहर की तरफ ऐसे शेव करके निकालिए। जब आप इसमें फ्रंट जोड़ेंगे तो ये फ्रंट जहाँ भी आए वहीं से हमने तीरे की शेव करनी है। ये हमारा तीरा हो गया। शर्ट हमारी कंप्लीट कट गई है। तो दोस्तों, ये थी स्किन टाइट फिटिंग शर्ट की कटिंग।
मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।